बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक इंतहाई अहम कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया है। ये क्या मामला है और जो मौजूदा जो हुकूमत है इसमें कुछ दरारें आई हैं, मैं इस पर भी बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो उनको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो इजाज़त नहीं दी थी। अब उन्होंने 30 मार्च की जो है जलसे की इजाज़त मांगी थी। इस पर अब जो है हुक्काम ने क्या कहा है, मैं इस पर बात करूँगा। तो मैं अपनी पहली खबर का आगाज़ यहीं से करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जो है इस्लामाबाद में जो है परेड ग्राउंड, F9 पार्क या डी चौक में जो है जलसे की इजाज़त मांगी थी। लेकिन इंतज़ामिया ने 23 मार्च का मना कर दिया था कि आपको जो है इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि आपको पता है 23 मार्च को जो है वहाँ पासिंग आउट परेड्स होती हैं और गैर मुल्की मंदूबीन आए हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो ज़ाहिर सी बात है इजाज़त नहीं मिलनी थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च की जो है इजाज़त मांगी है इस्लामाबाद में जलसा करने की। लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना कर दिया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा आपको जो है जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इन तमाम मामलात को लीड कर रहे हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, और शेर अफ़ज़ल मरवत ही सारे मामलात देखेंगे, सब कुछ करेंगे और वो इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और इसके अलावा वो अदालत भी जाएँगे। इससे पहले जब अदालत में गए थे तो अदालत ने ये कहा था कि मामले को जो है अफ़हाम व तफ़हीम से आप लोग बैठ कर तय करें और देखें कि किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को जलसे से रोका नहीं जा सकता। बहरहाल शेर अफ़ज़ल मरवत इमरान खान साहब के इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान खान साहब ने उनको ही टास्क दिया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के कुछ बयानात हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। वो अपनी रॉ में ऐसी बात कर जाते हैं जिसका खुद दिफा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें, शेर अफ़ज़ल मरवत ने 2 दिन पहले एक टीवी शो में एक बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के 40 अरकान जो है इस वक्त हमें छोड़कर जा सकते हैं। और जब सेनेट के इलेक्शन होंगे और 2 अप्रैल को आपको पता है सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। बहरहाल अब ये भी इनका एक बयान ऐसा है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावा करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जब उन पे जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े गए थे और इलेक्शन के फौरी बाद इन पर इतना प्रेशर था कि इनके जुर्रत को सलाम है कि इन्होंने जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो अगर उन लोगों ने उस वक्त इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, तो क्या वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का साथ छोड़ेंगे? तो उसी पर जो है हमाद अज़हर साहब जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और उनको अपने ओहदे पर बरकरार रखा। अब हमाद अज़हर जो पंजाब के सदर हैं, तो उस पर उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि हमारे सारे जो अरकान हैं पंजाब असेंबली के, वो मुत्तहद हैं और कोई भी नहीं टूटा है। और बल्कि जब हमारे पंजाब के डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन हुआ था, तो डिप्टी स्पीकर के हमारा जो ओहदेदार था, उम्मीदवार था, उसको हमारे जितने अरकान हैं उनसे ज़्यादा वोट मिले थे। क्योंकि जिनको पता चल गया था फॉर्म 47 वालों को, तो उनका ज़मीर खुद मलामत कर रहा था, तो उन्होंने हमारे डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को वोट दिया था। और उन्होंने कहा था जब सेनेट के इलेक्शन होंगे 2 अप्रैल को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। अब मैंने खबर तो दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉग मुझे लगता है कि शायद बनेगा, पंजाब में भी बनेगा, केपीके में भी बनेगा। बहरहाल अब उस तरफ जो है शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी निशानदेही की है कि 40 एमपी हमारे जो है तोड़े जा चुके हैं पंजाब से फ़िलहाल। तो अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इन्होंने एक और बात की थी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चली हुई है ना शाहिद अफरीदी को लेके, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, तो यकीनन नहीं करने चाहिए। दोनों हमारे कौमी हीरो हैं, शाहिद अफरीदी भी हमारे हीरो हैं, इमरान खान साहब भी हमारे हीरो हैं। एक सियासत को बालाए-ताक रखते हुए आप जो है किसी सियासी जमात के लिए या किसी सियासी रहनुमा के लिए अपने हीरोज़ को गाली ना दें। ना आप इमरान खान साहब को गाली दें, ना आप शाहिद अफरीदी को गाली दें। बहरहाल उस पर शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी जो है एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी जो है हमारे हीरो हैं और मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। और उस पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगंडे पर जो है इसकी मजम्मत करे। तो फिर उनका एक मुतनाज़ा बयान, तो उस पर पीटीआई सोशल मीडिया हेड हैं अज़हर मशवानी, उन्होंने जवाब दिया कि आपका जो जुमला है इसको फौरी तौर पर जो है डिलीट कर दिया जाएगा और आपका जुमला जो है डिलीट होने वाला है। उन्होंने कहा कि पीटीआई प्लेटफॉर्म से सिर्फ इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ से कोई प्रोपेगंडा नहीं किया जाता। फिर उन्होंने एक बात और की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते भी आपको मिसाल यूसुफ़ज़ई के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया था खान साहब की जानिब से कि आप पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो पार्टी की जो चीज़ें हैं, उसको आप जो है सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करेंगे।
लेकिन आप फिर भी उसकी जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जबकि आप हर चौथे दिन जो है इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात भी करते हैं और उसके बाद भी आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत को फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपके यही बयान जो आप एकदम जो शुगलिया जो आप एक बात करते थे ना, हम जो है अपने पार्टी के असल मकसद से हट जाते हैं और सब उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत को जो है इमरान खान साहब ने ये जलसे का टास्क दिया है कि जो 30 मार्च को होना है। अब देखते हैं शेर अफजल मरवत साहब उससे पहले कोई ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान पहुंचे। तो अब 30 मार्च को क्या होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने तो कह दिया जलसा तो मैं करूंगा, चाहे इजाज़त मिले या नहीं मिले, जलसा तो होगा और हर हाल में जलसा होगा, इस्लामाबाद में मैं जलसा करूंगा। और आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब किस नेचर के इंसान है, जब उन्होंने कह दिया तो भले वो 100 बंदे लेके आएंगे लेकिन वो अब इस्लामाबाद में जलसा ज़रूर करेंगे। वैसे तो तवक्को ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में हुकूमत है। अगर केपीके से अगर लोग चलेंगे तो इस्लामाबाद भर जाएगा और इस्लामाबाद में जो है शायद पाँव रखने की जगह ना हो। इसके अलावा बात कर रहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कि उनको एक अहम कमेटी का जो चेयरमैनशिप होती है उससे हटा दिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी एक जिसका जो है जो मुल्की मईशत को देखती है, सारे मामला देखती है, उसका हेड जो है वज़ीर आज़म होता है। अब कल एक फ़ैसला हुआ और क्योंकि इससे पहले इस कमेटी के एक मेंबर इसहाक डार साहब भी थे, तो कल फैसला हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इक्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाकर और इस वक्त के जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको जो है इक्तिसादी राब्ता कमेटी का जो है चेयरमैन बना दिया गया है। अब आप ये देखें कि और अच्छा इसके मेंबर अब इसहाक डार साहब भी नहीं है। अब आप देखें कि वज़ीर दाखिला नॉन इलेक्टेड और वज़ारत ख़ज़ाना नॉन इलेक्टेड। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये हुकूमत जो है कितना चलती है और कितने अरसे तक सर्वाइव करती है, क्योंकि अब बहुत सी खबरें ना कि मियां नवाज साहब ने भी लंदन का जो है टिकट करवा लिया है और इस बात की तस्दीक खुद राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है। उन्होंने कहा है कि मियां साहब जो है बैरून मुल्क जाएंगे, लंदन जाएंगे, उनके कुछ फैमिली मामला हैं। लेकिन आप ये देख लीजिएगा जब मियां साहब वतन वापस जाएंगे ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे और यही पहली दरार है इस हुकूमत की जो इस वक्त इनके दरमियान पड़ चुकी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को इदारों की जानिब से कहा गया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब घर बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने जो है हुकूमती मामलात में कोई मदाखलत नहीं करनी, हमने बनाई है हुकूमत है, हम लोगों ने खुद चलानी है। तो अब मियां साहब जाएंगे और जाते ही जब मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके लिए बड़े मामला ख़राब होने वाले हैं और हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए राहें हमवार की जाएंगी, क्योंकि अभी पीटीआई इमरान खान साहब को तो मौका नहीं मिलना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है राहें हमवार की जाएंगी। अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह का भी एक बयान है, उसको भी आप देख लीजिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेगी और इस पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये तो शहबाज शरीफ साहब हैं जो चंद दिनों की हुकूमत में जो सारे मामला जिस तरह से चल रहे हैं सिस्टम, ये शहबाज शरीफ साहब हैं जो बर्दाश्त किए बैठे हैं, अगर और कोई होता तो मामला जो है इख्तलाफात की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल ये पहली दरार आ चुकी है इस हुकूमत के जो बनी है इसमें, और जैसे ही मियाँ साहब वतन सॉरी लंदन वापस जाएंगे तो उसके बाद आप देख लीजिएगा बड़े मामला जो है ख़राब होंगे। और बता दिया मैंने वज़ीर दाखिला किसका और वफाकी वज़ीर सॉरी ख़ज़ाना किसके। तो ये दोनों जो अहम वज़ारतें हैं, दाखिला और ख़ज़ाना, ये दोनों इनके पास हैं, ना हुकूमत के पास हैं ना किसी के पास हैं। ये जो फ़ैसला साज़ हैं वो लोग लेके आए हैं और अब ये लोग ही सारे मामला तय करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब देख लिया और सोच लिया, समझ लिया कि शायद हमारे पास तो कुछ इख्तियारात ही नहीं है, हम तो खाली डमी के तौर पे बैठे हुए हैं। तो अब लगता यही है कि इस हुकूमत के जो इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्द सामने आएंगे और शायद होता है वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली भी हो जाए। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई चीज़ें फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।